हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। आपके लिए लेके आए हैं वीडियो री एग्ज़ाम का पेपर एनालिसिस। इसमें हिंदी के आप 50 क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, फूले कांस सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ जन जानो मन मानो का प्रयोग हुआ रहता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जल में जन्मने वाला जलज, जल में जमने वाला जलज, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए कौन सा प्रयोग होता है? क्या प्रयोग होता है? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा शब्द? सर्वज्ञ, न कि बहुयज्ञ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा शब्द सार्थक नहीं है? तो ऑप्शन सी, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द होता है सर्वज्ञ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जहाँ जाया न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अगम्य। अगम्य किसे कहा जाता है? आ मतलब नहीं, गम मिस गमन करने वाला। तो जहाँ जाया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है निमीलन। उन्मीलन का जो विलोम होता है निमीलन होता है। अगला क्वेश्चन है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो रति का स्थायी भाव क्या होता है? रत किसका स्थायी भाव होता है? श्रृंगार रस का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन ए है वृक्ष, द्रुम, बिटप। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पेड़ के। किसके पर्यायवाची हैं? पेड़ के। वृक्ष, द्रुम, बिटप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें क्या पूछा है? नहीं है, सागर का पर्यायवाची नहीं है। रत्नाकर होता है, बारिश होता है, अम्बुद होता है। तो निर्झर जो होता है, निर्झर मीन्स क्या होता है? झरना। तो ये किसका पर्यायवाची है? झरना का पर्यायवाची है। और तीनों किसके पर्यायवाची हैं? सागर के। तो निर्झर किसका पर्यायवाची नहीं है? तो सागर का पर्यायवाची निर्झर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाषाण। पाषाण क्या है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तो चिक्कड़ मीन्स क्या होगा? चिकना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिकना। अगला क्वेश्चन है, परिवा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिपदा। परिवा शब्द का तत्सम रूप प्रतिपदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तचर किस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, छिपकर टोह लेने वाला। छिपकर टोह लेने वाला उसे क्या कहते हैं? गुप्तचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किए गए उपकार को न मानने वाला, तो किए गए उपकार को न मानने वाला क्या होता है? कृतघ्न होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन में, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्योत्सना की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या लौकिक का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका जो अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन है, मनगढ़ंत, श्रेष्ठता और घबराहट इन शब्दों के लिए लिंग बताइए। तो मनगढ़ंत क्या है? तो इसके लिए क्या है? स्त्रीलिंग है। मनगढ़ंत स्त्रीलिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, एक लाठी से हाँकना, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अच्छे बुरे का अंतर न करना। एक लाठी से हाँकना का अर्थ है अच्छे बुरे का अंतर न करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खजूर। खजूर शब्द क्या है? तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंसू जो होता है हमेशा क्या होता है? बहुवचन प्रयोग में होता है। आंसू शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, और सब क्या है? सही है। घोड़ा का घोड़े, गली का गलियाँ, चिड़िया का चिड़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समितियाँ। समिति शब्द का बहुवचन समितियाँ होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ है। आकार मीन्स क्या होता है? आकृति, और आगार मीन्स धाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आकृति और धाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? पहला जो है, हमको हमारे पूजनीय महानुभाव का सदा सम्मान करना चाहिए, और दूसरा है उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए। तो दूसरे ऑप्शन में क्या है? उसे मृत्युदंड और सज़ा दोनों ही क्या है? मृत्युदंड का प्रयोग किया गया और यहाँ सज़ा, दोनों जबकि क्या है? समान है। इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। और पहला भी ऑप्शन गलत है, यहाँ पूजनीय नहीं होगा। तो इस प्रकार दोनों वाक्य क्या है? पूर्णतः अशुद्ध हैं। तो दोनों ही वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डींग मारना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गाल बजाना डींग मारना। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपरा अपार। अपरा मीन्स दूसरी, और अपार मीन्स जिसे पार न किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अनुकरणीय शब्द में ईया प्रत्यय लगा है। कौन सा? ईया प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी,
नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 से 33 तक जो हैं एक गद्यांश के क्वेश्चन दिए गए हैं। गद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो लोकोक्ति का अर्थ है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संगठन में शक्ति है। अगला क्वेश्चन है तिनके की क्या विशेषता है। तिनके की क्या विशेषता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है बूंदों के मेल का क्या महत्व है। बूंदों के मेल का क्या महत्व है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है जब चींटियाँ एक साथ जाती हैं तो डॉट डॉट वाक्य को पूरा कीजिए। जब चींटियाँ एक साथ जाती हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि ये सब क्या है, स्वर संधि के भेद हैं, जबकि अनादि जो कि स्वर संधि का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। तो ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं, प, फ, ब, भ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, 5। कितनी भाषाएं, 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ये कहानियाँ किसके द्वारा रचित हैं, प्रेमचंद जी द्वारा। और ताई जो है ये प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार पत्र कहेंगे। किस प्रकार का पत्र कहेंगे। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे। तो क्या होता है, औपचारिक पत्र। कौन सा पत्र, औपचारिक पत्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दोहा किसका है। माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनोह तो चहूँ दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। यह दोहा किसका है, कबीरदास जी का है। अगला क्वेश्चन है भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। तो भाषा जब बच्चा जब छोटा रहता है तो सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है, सुनना। कौन सा, सबसे पहले वो क्या सीखता है, तो सुनना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुनना और समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चांद और सांस में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है राहुल सातकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है। तो राहुल सातकृत्यायन जी सबसे ज़्यादा उन्होंने किस विधा को पसंद किया है, तो यात्रावृत्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यात्रावृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान कवि किस भाषा के कवि थे। तो रसखान कवि जो थे वो ब्रज भाषा के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपादान कारक युक्त वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है? अति उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है वरदान, अभिशाप, रुच, नक्त, समास, व्यास, सधवा और निर्धवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सधवा का निर्धवा नहीं होता है विलोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो इसका सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग ऑप्शन ए में हुआ है, रानू रो रहा था। अपूर्ण भूतकाल, रानू रो रहा था। अगला क्वेश्चन है, अभीष्ट का सही संधि विग्रह है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभिधन ईस्ट। क्या होता है? अभीष्ट। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।